गुड मॉर्निंग क्लास 10th हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से 3rd तक हमने कल कर लिया था। क्वेश्चन 4th में आपको एक ये समीकरण दे रखा है, तो मैंने -5 को उधर ले गई, प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का हो गया। पहला ये समीकरण हो गया। यहाँ पे 2x + 2y बराबर 10 के, तो 2 बाहर निकाल दिया, x + y रह गया 10, और 2 जब ये उधर भाग में चला जाएगा तो 5 हो जाएगा, फिर 5 उधर चला गया तो x + y - 5 बराबर 0। ये दूसरा समीकरण हो गया। आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये संगत है या असंगत है, एक तो ये बताएं, और यदि ये संगत है तो इसका ग्राफीय समीकरण, ग्राफ के अंदर हमने इसको दिखाना है कि कैसे लगेगा। ये इसका जो हल है वो ग्राफ में बनाना है। देखिए, पहले तो हम ये इन दोनों समीकरणों में से a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लिया हमने। अब देखिए a1 बटा a2 1/1 हो गया, b1 बटा b2 1/1 हो गया, c1 बटा c2 -5 बटा -5, माइनस से माइनस कटा, 5 से 5 कटा, फिर 1/1 आ गया। तो a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, और वो भी आगे से बराबर है c1 बटा c2 के। तो यह क्या हुआ, असंगत युग्म हुआ है, क्योंकि ये समांतर रेखाएं हैं। समांतर ये वाली रेखाएं, तो इनका कोई हल नहीं होता, तो ये असंगत युग्म है। तो इन्होंने क्वेश्चन में हमसे साफ साफ बोला था कि पहले तो ये बताओ कि संगत है या असंगत है, और यदि संगत है तो फिर ग्राफ में उसका बीजीकरण करें। लेकिन ये तो असंगत आ गया, तो इसमें नहीं करना। अब जैसे ये दूसरा है, देखिए ये पहला समीकरण था, 8 उधर चला गया, माइनस का हो गया, ये पहला समीकरण आ गया। दूसरे में 16 उधर चला गया, माइनस का हो गया, ये दूसरा समीकरण आ गया। यहाँ से a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल कर a1 बटा a2 आ गया 1/3 के टेबल में, 1 पे 2 पे, तो 1/2 आ गया। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे कि 1/a2 बराबर है b1 बटा b2 के, और वो बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। तो ये क्या हुआ, संगत युग्म है, क्योंकि ये कौन से आ रहे हैं, जो संपाती, एक के ऊपर ही दूसरी लाइन होती है संपाती, तो ये संगत युग्म है। इसके बहुत सारे हल आएंगे। तो जैसे आप 9th क्लास में तीसरे चैप्टर में कर चुके हैं, मैंने कल भी आप लोगों को ये बात बताई थी। पहला समीकरण लीजिए, लाइन लगा के, इधर दूसरा लीजिए, इस तरीके से बॉक्स बनाइए। एक बार ये x की वैल्यू को कुछ लीजिए, मैंने y को 0 लिया तो x 8 आ गया, y को -2 लिया तो x 6 आ रहा है, y को -3 लिया तो x 5 आ रहा है। ऐसे ही यहाँ से x y की अलग अलग वैल्यूज़ लीजिए, और इन सभी वैल्यूज़ को ग्राफ के ऊपर डाल के उन रेखाओं को, इसकी तीनों की तीनों रेखाओं, इन तीनों पॉइंट्स की एक रेखा बनेगी और इन तीनों की एक रेखा बनेगी, और वो अपने आप ही, जैसे यहाँ पे हमारे पास कौन सा युग्म आया था, संपाती, तो ये अपने आप ही एक दूसरे के ऊपर ही आएंगे। तो आपको वहाँ से पता लग जाएगा कि एक दूसरे के ऊपर आए, संपाती है, हर जगह पे एक दूसरे को टच करके जा रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, इसमें आपको बोला गया है कि लंबाई जो है, वो लंबाई को हमने x मान लिया और चौड़ाई को y मान लिया। इन्होंने बोला था कि जो लंबाई है वो 4 अधिक है चौड़ाई से, तो लंबाई तो पहले से ही 4 अधिक है, तो आप चौड़ाई में 4 जोड़ देंगे। अब y और 4 दोनों उधर जाएंगे, माइनस के हो गए, बराबर में 0, ये पहला समीकरण। दूसरे में बोला है अर्ध परिमाप, मतलब परिमाप का आधा। परिमाप होता है 2 गुना में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो उसका आधा, तो बटा में भी 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो लंबाई है x, चौड़ाई है y, बराबर में आएगा, अर्ध परिमाप दे रखा था हमें 36 हो जाएगा, माइनस का हो गया। दूसरा क्वेश्चन नंबर 6 में ये समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y - 8 बराबर 0 के, और 3 पार्ट है। पहले में बोला है कि इसी रेखा से रिलेटेड एक रेखा निकालनी है जो कि इस रेखा को प्रतिच्छेद करेगी। तो प्रतिच्छेद के अंदर हमें पता है कि ऐसा होता है जिसमें a1 बटा a2 बराबर नहीं होता b1 बटा b2 के। तो आप कुछ भी ले लीजिए जिसमें ये तीनों बराबर ना हो। यहाँ पे 3x ले लिया, यहाँ पे 2y ले लिया, यहाँ पे -7 ले लिया, बराबर तो आएंगे नहीं, तो ये प्रतिच्छेद करेंगी। अब दूसरे में बोला है समांतर। समांतर में क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 के, और वो भी बराबर होता है c1 बटा c2 के। तो आप ऐसी कोई किसी भी एक नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दो। मैंने इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करके ये नया एक निकाल लिया, इससे ये बराबर आएगा 1/2 आएगा। आप 3 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, पूरी की पूरी इस रेखा को। तो जो नया समीकरण आएगा वो इसके सारे ये बराबर आएंगे। ऐसे ही एक तीसरे में समपाती दे रखा है। इस तरीके से पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी।